नमस्कार। श्री रामानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाउटा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 5.3 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सवालों को सरल करना सीखा था। आज हम ऐसे सवालों को सरल कर रहे हैं जिनमें समांतर श्रेणी के साथ हमें उनका योग दिया गया हो, विभिन्न पदों का योग दिया गया हो। तो आज हमारे पास में यहाँ ये जो सवाल आता है, ये पांचवें प्रकार का हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, जिसमें समांतर श्रेणी के साथ n पदों का योग दिया होता है। जैसे प्रश्न नंबर 3, ये एक जटिल सवाल की श्रेणी में आता है, काफ़ी जटिल पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी इस पर। जैसे प्रश्न नंबर 3 में पहला सवाल है, समांतर श्रेणी दी हुई है, 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 636 हो जाए। तो कहने का मतलब यहाँ समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी। तो ये जो समांतर श्रेणी दी हुई है ये है 9, 17, 25 और कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल जो है वह आ रहा है 636। कितने पद लिए जाएं कि उनका योग कितना आ रहा हो, 636। तो इसका मतलब यहाँ समांतर श्रेणी के साथ हमें Sn भी दिया हुआ है और ये Sn दिया हुआ है 636। ये दो चीज़ें हमारे पास में उपलब्ध हैं। ऐसा सवाल काफ़ी जटिल सवाल होते हैं, इसमें हमें थोड़ा सा समझ की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवालों को हल कैसे करें, हमारे पास में जो उपलब्ध समांतर श्रेणी है उससे आप सबसे पहले प्रथम पद और सार्वंतर D निकालेंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। 9, 17, 25। तो सबसे पहले यहाँ हमें दिखाई दे रहा है प्रथम पद A बराबर हमारे पास में आ रहा है 9। इसके बाद यहाँ हम निकालेंगे सार्वंतर हमारे पास में आ रहा है D, अर्थात A2 माइनस A1, अर्थात दूसरे पद में से पहले पद की बाकी। तो दूसरा पद हमारे पास 17 है, 17 में से 9 गया तो हमारे पास में 8 जो है वह सार्वंतर प्लस में आ रहा है। अब हमारे को दिया हुआ यहाँ पे Sn बराबर 636। तो प्रश्नानुसार Sn का सूत्र यहाँ पे लगाने की आवश्यकता है। Sn बराबर 636। अब हमारे पास में अंतिम पद नहीं है तो पहला सूत्र काम आ रहा है। तो Sn के स्थान पर हमें लिखना होगा n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू D, अर्थात n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू D बराबर आ रहा है 636। तो साफ साफ क्लियर हो रहा है। हमारे पास a का मान है, रख देंगे, d का मान है, रख देंगे। हमारे पास n का मान उपलब्ध नहीं है, अर्थात यहाँ से हमें n का मान निकालना होगा। अब हम a के स्थान पर a का मान रख रहे हैं और d के स्थान पर d का मान रख रहे हैं। तो 2 गुना a का मान हमारे पास में आ रहा है 9 प्लस n हमारे पास उपलब्ध नहीं है और d का मान हमारे पास में आ रहा है 8 बराबर 636। देखिए यहाँ ये वज्र गुणन की राशि है, इसको सरल करते हुए यदि हम इधर गुणा कर सकते हैं
दूसरा प्रारूप क्या है? अभी हम अंदर की राशि को ही सरल कर लें। तो हम अंदर की राशि को सरल करते हैं तो 9 दूनी 18 प्लस, देखिए यहाँ से पहले इससे n से गुना करेंगे और फिर 1 से गुना कर रहे हैं यहाँ हम, तो ये तो हो जाएगा 8n और माइनस के 8 बराबर 636। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये संख्या प्लस में है और ये संख्या माइनस में है। तो पहले ब्रैकेट की राशि को सही करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आना है 10 प्लस 8n बराबर 636। हम देख रहे हैं 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर गुणे के रूप में आ जाएगा। ऐसा करने से हमारे पास में एक सरल समीकरण प्राप्त होगा। 2 कॉमन ले लिया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 बराबर 636। ऐसा करने से 2 से 2 कट जाएगा। अब n को 5 से भी गुना और 4n से भी गुना, तो यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास में 5n और प्लस ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। देखो n को n से गुणा करेंगे तो स्क्वायर, यहाँ आ रहा है 636। अब हमारे पास में ध्यान रखने वाली बात क्या है? यदि समांतर श्रेणी के साथ हमें Sn दिया गया होता है, योगफल दिया गया होता है, तो वहाँ से हमें पदों की संख्या n निकालनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए पदों की जो संख्या है वह हमेशा द्विघात समीकरण के रूप में आएगा। तो यहाँ हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में लेना है, तो ये आएगा 4n स्क्वायर प्लस के हो गए 5n और माइनस के हो जाएंगे 636 बराबर 0। ये हमारे पास में द्विघात समीकरण आ गया। अब यहाँ से हमें n का मान प्राप्त करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ ये समझने वाली बात है, यदि हमारे पास में छोटे संख्या होती, छोटे मान होते, तो हम इसको गुणनखंड विधि से मध्य संख्या के टुकड़े करके कर सकते थे। लेकिन यहाँ हमारे पास में a और c के मान बहुत बड़ा मान आ रहा है, तो इसको द्विघाती सूत्र से करना चाहिए। तो द्विघाती सूत्र से करने के लिए अब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर a का मान कितना है। स्क्वायर के आगे का अंक a होता है। अब हमारे पास b कितना है, तो अचर पद के आगे का अंक जो है b कहलाता है। प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस, और स्वतंत्र जो अंक होता है वो है c कहलाता है। तो यहाँ c हमारे पास माइनस 636 आ रहा है। अब हम जो है सबसे पहले विविक्त कर सरल करेंगे। विविक्त कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ हम इसका मान रख रहे हैं। b का मान हमारे पास में आ रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान हमारे पास 4 है और c का मान माइनस 636 है। अब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास में आ रहा है 5 में 25 प्लस का। देखिए 2 माइनस हों तो प्लस बन जाता है। 4 चौक 16 को हमें गुणा करना पड़ेगा 636 से। 6 छंगा 36 हासिल बाई 3, 36 18, 18 3 21 हासिल बाई 2, 6 छंगा 36, 36 और 2 आ रहा है 38। फिर से देख लीजिए, गुणा गलत नहीं होना चाहिए, नहीं हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। 6 छंगा 36 हासिल बाई 3 आ रहा है, 36 18, 18 में 3 जोड़ा 21 आ रहा है, तो हासिल बाई हमारे पास 2 उपलब्ध होगी। 6 छंगा 36, 36 और 2 38 सही है। अब देखा भी 6 एकम 6, 3 एकम 3 और फिर 6 एकम 6, इसका टोटल करेंगे तो 6 6 1 7 8 3 11 हासिल बाई 1 9 1 10। तो यहाँ आ रहा है 10,176। अब प्लस है तो टोटल कर देंगे, तो इसके अंदर हमें 25 ऐड करना है। 6 5 11 हासिल बाई 1 7 2 9 1 10 की 0 हासिल बाई 1 तो 2, तो 10,210 हमारे पास में यहाँ उपलब्ध मान आ गया। अब डी स्क्वायर यानी विविक्त कर लेने के बाद हम द्विघाती सूत्र काम में लेंगे। यहाँ अब हम द्विघाती सूत्र को काम में ले रहे हैं, तो ध्यान रखिए द्विघाती सूत्र n में आ रहा है, तो n बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में आ रहा है 2a।
यहाँ से उपलब्ध मान हम रखेंगे, तो माइनस बी अर्थात बी का मान प्लस में है तो लिखा जाएगा माइनस में, प्लस माइनस यहाँ हमारे पास में 10,201 बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का मान हमने सरल किया है। इधर 2 गुना ए का मान 4 है। हमें करना क्या है, हमें यहाँ 10,201 का वर्गमूल निकालना है। तो 10,201 का वर्गमूल आएगा 101। वर्गमूल आपको निकालना ना चाहिए। इसके बाद यहाँ आ रहा है 8। अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस। तो मैं पहले प्लस चिन्ह ले लूँ, तो ध्यान से समझने की ज़रूरत है। -5 मैं यहाँ एक बार प्लस ले रहा हूँ तो 101 बटे में 8। अब मैं एक बार माइनस चिन्ह ले रहा हूँ तो माइनस के 5 और -101 बटे में आ रहा है 8। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें सवाल कैसे सरल करना है, मैं थोड़ा इधर इसको लेकर के आ रहा हूँ। तो देखिए, ये माइनस का है, ये प्लस का है। 101 में से 5 गए तो हमारे पास बच गए 96 बटे में 8। हमारे पास में यहाँ ये मान माइनस के 5 और माइनस के 101 हो गए हैं माइनस के 106 बटे में 8। अब देखिए भाई, माइनस की जो राशि है, क्योंकि पदों की संख्या माइनस में नहीं आ सकती है, अतः इसे हम कैंसिल करते हुए आगे जो प्लस वाली राशि है उसको लेंगे। तो भी 8 एकम 8, 8 दूनी 16 अर्थात 12। इधर से भी सरल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको क्योंकि अपन को अभी थोड़ी देर में बताना पड़ेगा कि पदों की संख्या माइनस में नहीं होती है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो 8 एकम 8, बच गया हमारे पास में 2। ध्यान देना है, 2 में 8 का भाग नहीं जा रहा है। 8 तिया 24, हमारे पास बच गया है 2/8। वैसे भी एक मिश्र भिन्न संख्या है तो भी अमान्य होगा, क्योंकि पद संख्या जो होती है वह पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या होनी चाहिए, यहाँ प्राकृत संख्या नहीं है तो इसको हम लिख देंगे अग्राह्य या अस्वीकृत मान। अस्वीकृत मान, इसका विस्तारित रूप हम दे सकते हैं, आगे डिटेल दे सकते हैं कि यहाँ ये एक प्राकृत संख्या नहीं है, ये भी हो सकता है। दूसरी बात, पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं आ सकती, ये भी हो सकता है। तो हमारे पास में पदों की संख्या कितनी आ रही है, 12। तो इसलिए पदों की जो संख्या है वह हमारे पास में आई 12, अर्थात 12 पदों का योग, 12 पदों तक योग जो है वह 636 होगा। यही हमारा अभीष्ट सवाल था। तो आपने देखा, ये एक जटिल प्रक्रिया का सवाल होता है जिसमें समांतर श्रेणी के साथ हमें पदों का योगफल दिया गया हो और वहाँ हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी हो। तो सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी लिखते हुए उनमें से ए और डी निकालना होगा। प्रश्नानुसार SN का सूत्र लेना होगा। यहाँ पर ए और डी का मान रखते हुए हमें जो है n ज्ञात करना होगा, पदों की संख्या ज्ञात करना होगा। ऐसे सवालों में जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास में द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण को हमें द्विघाती सूत्र से सरल करने के लिए a, b और c का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम a, b, c निकालते हुए विविक्त कर d का मान निकालेंगे। अब यहाँ हम द्विघाती सूत्र को काम में लेंगे। द्विघाती सूत्र याद रखना है आपको, x में है तो x में आएगा, n में है तो n में, y में है तो y में। यहाँ से a, b, c का मान रखते हुए हमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। याद रखना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि धनात्मक मान ही पदों की संख्या में आ सकता है, ऋणात्मक मान पदों की संख्या में नहीं आ सकता, या कोई भी मिश्र भिन्न भी नहीं आ सकती है, या सरल भिन्न भी नहीं आ सकती, क्योंकि एक प्राकृत राशि होनी चाहिए। तो पदों की संख्या हमारे पास में 12 आई। तो अतः अब हम कह सकते हैं कि 12 पदों तक योग, 12 पदों तक योग 636 होगा। यही हमारा अभीष्ट आंसर है।
ठीक, अब हम अगले भाग में आगे की प्रश्नावली लेकर के फिर एक बार फिर जो है मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।